ब्रेक के बाद फिर से आप सभी का स्वागत है सी न्यूज भारत में। मैं हूं आपके साथ आस्था पांडे और आप देख रहे हैं खास खबर। खबर बाराबंकी से है, जहां बंकी, हरक, मसौरी और देवा वन रेंज क्षेत्रों में लकड़ी माफियाओं द्वारा हरे भरे आम के पेड़ों की अवैध कटाई के मामले सामने आए हैं। जहां ग्रामीणों का बड़ा आरोप है कि रात के अंधेरे में अवैध आरा मशीनों से लगातार पेड़ों का कटान किया जा रहा है। एक और सरकार द्वारा एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत बड़े पैमाने पर पौधारोपण किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर विकास कार्यों, खनन और उद्योगों के नाम पर परिपक्व पेड़ों की कटाई से पर्यावरण संरक्षण को लेकर चिंता भी बढ़ रही है। ग्रामीणों का यह भी कहना है कि शिकायतों के बावजूद प्रभावी कार्रवाई नहीं हो पा रही है, जिससे वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठ रहे हैं। मामला ये है, वन विभाग में लगातार जहाँ पे ये सरकार जो है, जहाँ एक पेड़ माँ के नाम लगाने की वो कर रहे हैं, वहीं हजारों पेड़ कटवाने की भी कर रहा है। यहाँ पर अभी आपको बता दें, गदिया में लगातार पेड़ कट रहे हैं आम के, और हल्का हरनाम का लगता है। कई बार शिकायतें हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी गोठिया में 5 पेड़ गुल्लर के मोटे मोटे कटे, वहाँ पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। और ये अभी मसौली थाने में कटे, वहाँ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। चाहे बंकी हो या गदिया हो या इधर आप ले लीजिए कुर्सी, हर तरफ पेड़ का कटान हो रहा है। लगाए 1 पेड़ जा रहे हैं, काटे 50 जा रहे हैं। तो इस तरह कब तक, देखिए गर्मी इस तरह की हो रही है। मैं ये चाहता हूँ कि इन पे कार्रवाई हो, और अगर यदि नहीं होती है तो हमारा संगठन इनके खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगा और कार्रवाई आगे तक की जाएगी इसकी। पिताजी, आपका क्या नाम है, किस संगठन से हो? मेरा रियाज अहमद नाम है। मैं धर्मेंद्र गुट का पदाधिकारी हूँ। कई बार मैंने शिकायत कहा है, मेरी शिकायत का कोई असर नहीं हुआ है। पिताजी, क्या मामला, क्या मुद्दे हैं कि आप आज आए हुए हैं? देखिए, सबसे पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ पत्रकार बंधुओं को। और हमारा नाम सत्यनारायण यादव है। मैं भारतीय किसान यूनियन धर्मेंद्र गुट का जिलाध्यक्ष बाराबंकी से। देखिए, वन विभाग में बहुत सारी कमियाँ हैं। अभी हाल ही में करीब 5-6 दिन पहले लगभग वन विभाग हरक रेंज में ग्राम रसूलपुर गांव पड़ता है, जिसमें करीब लगभग 15 पेड़ सागवन के काटे गए हैं। और हरक क्षेत्र के गोठिया गांव पड़ता है जैतपुर के पास, उसमें 5-6 गुल्लर के पेड़ काटे गए। मैंने शिकायत भी किया, लेकिन कोई विभाग का आदमी कार्रवाई करने के लिए तैयार नहीं। इसलिए नहीं तैयार है क्योंकि 40% बताओ लकड़ कट्टाओ ठेकेदारों से पैसा लेते हैं लोग। कोई भी शिकायत करे, ये तो कहो कि अगर भाई पत्रकार अगर जाता है वहाँ पर अगर अपनी सच्चाई दिखाने के लिए, तो आप लोगों को, वन विभाग को या ठेकेदारों को क्या समस्या आती है? भाई वो तो सच्चाई दिखाने के लिए जा रहा है। तो ये लोग बताओ, इतना घबराए हुए हैं वन विभाग के लोग, इतना भ्रष्टाचार मचाए हुए हैं। बंकी ब्लॉक ले लो, रामनगर में ले लो, या गदिया ले लो। अभी वहाँ हरिराम यादव जी का मामला आया था, वहाँ पर क्या करें, सफ़ेदाबाद के पास वहाँ का भी मामला आया। तो ये सब क्या है वन विभाग में? बताओ, सरकार एक पेड़ माँ के नाम लगवा रही है, ये लोग मतलब पर्यावरण की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं। इतना भ्रष्टाचार मचा हुआ है, बताइए। जिस तरीके से नेताजी जनपद बाराबंकी में देखा जा रहा है कि बंकी ब्लॉक के अंदर लगातार रात दिन, चाहे गदिया हो या बंकी ब्लॉक या सफ़ेदाबाद हो या हासे में हो, लगातार ये रात दिन हो रहे हैं। तो वन विभाग के जो ठेकेदार हैं कह रहे हैं ऐसी एप्लीकेशन हो, ऐसी वीडियो, ऐसी खबरें आया जाए। ये वन विभाग की नाकामियाँ है भैया। वन विभाग से ऊपर ठेकेदार हो गए हैं। वन विभाग उनसे पैसा लेता है, इसलिए ठेकेदारों के हौसले बुलंद है। वन विभाग को कोई मतलब ही नहीं है उनका, ठेकेदारों का। तो आगे आप अपनी प्यारी जनता को, सरकार को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि सरकार हमारी वीडियो ये आपके चैनल के माध्यम से वहां तक पहुंचे, और सरकार इस पर गहन करके विभाग के लोगों के ऊपर कार्रवाई करे। और ये जो एक पेड़ माँ के नाम लगाया जा रहा है, और ये मोदी जी हमारे देश के प्रधानमंत्री और क्या प्रदेश के मुखिया माननीय योगी जी, इनके सबकी धज्जियाँ उड़ा रहे ठेकेदारों वन विभाग के लोग मिल करके। और हमारे बाराबंकी जनपद के जितने पत्रकार बंधु हैं हमारे, बेचारे बहुत सारी मेहनत करते हैं। आज तक एक कोई क्लब नहीं बना है बाराबंकी जनपद में, और न तो कोई इनकी मानदेय है, और इनको सिर्फ बेइज्जत किया जा रहा है। अगर ये सच्चाई की बातें करते हैं कहीं किसी की, तो इनको धमकी दी जा रही है कि तुमको मरवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। ये सब क्या है? सरकार कहती है कि अगर कोई पत्रकार से भद्रता करता है तो उसको 50,000 रुपये जुर्माना जमा करना होगा और 7 साल की सज़ा। ये सब कहाँ गए नियम कभी के लिए? क्या कमयार ग्राम सभा में 81 हेक्टेयर वृक्षारोपण सिर्फ पौध सुखाने के लिए कराए गए थे?
माननीय मुख्यमंत्री जी के लक्ष्य के अनुरूप में वहाँ पे वृक्षारोपण कराया गया था ग्राम समाज की भूमि पर, सूखने के लिए कराए गए हैं। 3 महीने के लिए मुझे आपने बहराइच रेस्क्यू ऑपरेशन में भेज दिया, उसके बाद भी आपने वहाँ पे कोई अन्य कर्मचारी को नहीं भेजा कार्य प्रभारी के रूप में। आज कमियार ग्राम समाज की ये स्थिति हो गई है कि वहाँ पे गिनती के 1 पेड़ बचा हुआ होगा। आपने खुद जो है प्रवीण तिवारी को वहाँ पे भेज के बताया कि वहाँ पे 1 पेड़ बचा है, केवल प्रवीण तिवारी ने बताया। 1,35,000 पौधों में सिर्फ 1 पेड़ बचे हैं केवल, सिर्फ आपकी लापरवाही है। अब बाद में जितेंद्र सिंह नहीं जिम्मेदार होगा वहाँ का कि मेरा सस्पेंशन करो, मेरा रिकवरी बनाओ, मेरा वेतन रोक दो, मेरा प्रमोशन रोक दो। जो भी मामला होगा बस अब छोटे कर्मचारी का होगा, बड़े के ऊपर नहीं हो जाता है कुछ। छोटा कर्मचारी आपको 50 बार प्रपत्र के द्वारा अवगत कराता है कि वहाँ पे ऐसा ऐसा कार्य कराना है महोदय जी, लेकिन आप द्वारा कोई भी संज्ञान में नहीं लिया जाता है। मेरा मोबाइल बंद कर दिया जाता है, ब्लैक लिस्ट में नंबर डाल दिया जाता है, ब्लॉक कर दिया जाता है। अरे मैं भी तो ये रामसनी घाट रेंज का कर्मचारी हूँ, मेरा वेतन नहीं दिया जाएगा, मेरे परिवार भूखल मर जाए, मेरा बच्चे पढ़े लिखे ना, क्या इसीलिए मैं वर्दी पहना हूं, मैं नौकरी कर रहा हूं। मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूं कि मैं कार्य प्रभारी कमियार ग्राम समाज का हूं, तो आपके द्वारा मुझे 1 पैसे क्यों नहीं दिए गए आज तक कार्य कराने के लिए। मार्च 2025 से आज दिसंबर बीत रहा है, पूरे रेंजों में तो बजट आया सरकार के द्वारा, पूरी रेंजों में बिल वाउचर बनाए गए। हर फॉरेस्ट गार्ड, फॉरेस्टर ने, बीट प्रभारी, सेक्शन प्रभारी ने बिल वाउचर बना के अपने अपने कार्य क्षेत्र में कार्य करवाया और पैसा निकाला। मेरे ही कार्य क्षेत्र के लिए पैसा नहीं आया। पूरा वृक्षारोपण पे कब्जा हो गया है, कौन जिम्मेदार होगा इसका। ये लाखों रुपए जो गवर्नमेंट द्वारा खर्च हुए हैं, इसके जिम्मेदार कौन होगा। मैं आज्ञा से अपने प्रभागीय निदेशक महोदय जी से निवेदन करता हूं कि इस प्रकरण में विशेष रूप से आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा करें। अगर मेरे साथ इस वृक्षारोपण के संबंध में मेरे ऊपर कोई कार्रवाई होगी तो ये ठीक नहीं होगा। फिर मैं उच्च अधिकारियों तक जाऊंगा, शासन प्रशासन तक जाऊंगा, मैं माननीय मुख्यमंत्री के दरबार में भी जाऊंगा, जनता दरबार में न्याय के लिए। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस खास खबर में बस इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ।